हेलो गाइज, मैं हूं गौतम और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2021 बीए बीएससी बीकॉम की बुक्स के ऊपर। गाइज, आपके बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि भाई फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया, लेकिन अब हम बुक्स हैं वो कौन सी परचेज़ करें और क्या यहाँ पर हमें कॉलेज में फ्री ऑफ कॉस्ट भी बुक्स हैं वो मिल सकती हैं या नहीं। तो यार इनके ऊपर आज बात करने वाले हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा यहाँ पर हम एक टॉपिक को छेड़ेंगे, वो है सिलेबस। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के ऊपर। गाइस यहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं इस कॉलेज में हूँ, मुझे सिलेबस बता दो बीकॉम का, भाई मुझे बीएससी का सिलेबस बता दो, भाई मुझे बीए का सिलेबस बता दो। तो गाइस सुनिए, ध्यान से सुनिए। गाइस यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से एफिलेटेड हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ हमारे साइड यानी कि महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। ये सारे के सारे जो कॉलेज हैं वो इससे एफिलेटेड हैं। वहीं मैं बात करूँ रोहतक की साइड, ठीक है, तो वहाँ पर एमडीयू है। वहीं मैं बात करूँ ऊपर चले जाइए कुरुक्षेत्र, यहाँ पर करनाल हो गया, पानीपत, सोनीपत, तो वो सारे के सारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है गाइज कि जो भी जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग ही उसके जितने भी कॉलेज हैं उनका सिलेबस होने वाला है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि सभी का बिल्कुल एक अगर हम बताएं तो वो नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसीलिए गाइज हम यहाँ पर एक सिलेबस सभी का नहीं बता सकते। ठीक है, और गाइज देखो, सिलेबस की टेंशन आप लीजिए भी मत। सिलेबस जो है वो आपके टीचर्स जब आपकी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तब आपको मेंशन करवा देंगे, लिखवा देंगे। ठीक है, दूसरा, जब आप बुक्स परचेज करेंगे तो उसके फ्रंट पेज पे भी आपको सिलेबस मिल जाएगा। और फिर भी अगर आपको अभी चेक करना है तो आपका कॉलेज जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है उसकी वेबसाइट पे जाओ। मान लीजिए कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पे जाओ अगर कुरुक्षेत्र से एफिलेटेड है तो, और वहाँ पर आपको सिलेबस का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से चेक कर लीजिए। ठीक है, और यार आप खुद सोचिए, अगर मैं एक एक यूनिवर्सिटी का यहाँ पर बताऊँगा तो भाई यहाँ पर कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग कोर्स हैं, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, तो कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी, समझ सकते हो। तो यार ऐसे नहीं बताया जाता भाई। हाँ, आपको यहाँ पर प्रॉपर वीडियोज़ मिल सकते हैं, यूट्यूब पे आप चेक करोगे तो, वरना मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट पे चले जाओ, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलिएटेड है वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर जब आप बुक्स परचेज करोगे तो आपको बुक्स के फ्रंट पेज पे इंडेक्स में मिल जाएगा। और एक सिंपल बात बता दूं, अगर फिर भी तसल्ली अभी की अभी करनी तो है, जो आपका 11th 12th का सिलेबस था उसी को ही यहाँ पर अब क्या किया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा, एलोबरेट किया जाएगा। यानी कि यार आपने जो बेसिक्स पढ़े थे उन्हीं को ही, अब टॉपिक्स तो वही रहेंगे लेकिन उनको हाई लेवल पे आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो यार आपको सिलेबस की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सिलेबस है वो आपको पता चल जाएगा, आपके टीचर्स खुद बता देंगे जब प्रॉपर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। अभी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है क्योंकि सारे की सारी स्ट्रेंथ अभी नहीं आई है कॉलेज में। ठीक है, तो जैसे ही सारे के सारे स्टूडेंट्स आएंगे, क्लासेस प्रॉपर से स्टार्ट हो जाएंगी, उसके बाद आपके टीचर्स आपको सिलेबस बता देंगे। और सिलेबस आपको जल्दी से जल्दी करवाना भी पड़ेगा क्योंकि अब की बार टाइम है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, क्यों हो चुका है, क्योंकि यार हमें जर्नली यहाँ पर 3 मंथ मिलते थे, लेकिन आपको मुझे नहीं लग रहा कि भाई पूरे के पूरे 3 मंथ मिल पाएंगे। आई थिंक 2.5 महीने में ही आपका यहाँ पर सिलेबस है वो कंप्लीट करवाना पड़ेगा। सो गाइज आपको भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, बीच में आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी सिलेबस के ऊपर। आई होप आपके सारे डाउट सिलेबस के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। यानी कि सिलेबस तो नहीं पता चला लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे चेक कर सकते हो, और यहाँ पर मैंने आपको एक तसल्ली भी दे दी है। ठीक है, अब बात करते हैं गाइज आपके बुक्स के ऊपर। यानी कि यार जो बुक्स होती हैं वो आप कैसे परचेज करेंगे, कहाँ से परचेज करेंगे और कौन सी परचेज करेंगे। ये भी कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं बीकॉम से हूँ, मुझे कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, भाई मैं बीएससी से हूँ, मुझे कौन सी बुक्स लेनी है, भाई मैं बीए से हूँ, मुझे कौन सी बुक्स लेनी है, भाई मैं बीकॉम ऑनर्स से हूँ, मुझे कौन सी बुक्स लेनी है। तो गाइज एक बार अपने आप को मेरी जगह रख के देखो। ठीक है, मान लीजिए आप क्लास 12th कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बता दो, तो आप बता दोगे? खुद सोचो यार, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि गाइज बायोमोलिक्यूल्स है वो साइंस वालों का टॉपिक है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो ऐसे ही है गाइज, अगर मैं यहाँ पर आर्ट्स वालों से पूछूं भाई बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, वो भी नहीं बता पाएंगे।
मैं फिजिक्स का कोई चैप्टर ही पूछ लूँ कि भाई उस चैप्टर का नाम बता दो, वो भी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, यानी कि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक स्ट्रीम होती है, हर एक बंदे की अपनी एक स्ट्रीम होती है। ठीक है, तो ऐसे ही है गाइज, मैं यहाँ पर आपको गलत नॉलेज नहीं देना चाहता कि भाई हाँ आप ये बुक्स ले लो, ये बुक्स ले लो। देखिए, जिसकी मुझे नॉलेज है मैं उसका बता सकता हूँ, बीकॉम का नहीं बता सकता। ठीक है, मैंने बीएससी की है, मैं बीएससी के बारे में बता सकता हूँ। और एक बात और बता सकता हूँ बुक्स के बारे में, कि बुक्स के बारे में आपको किसी से नहीं पूछना है, आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको बुक्स बताएंगे, जिस ऑथर की वो बुक बताएंगे उसी की आपको परचेज करनी है। ठीक है, ये कोई स्कूल नहीं है कि भाई सभी को एक बुक बता दी कि ये ले आओ और सभी ले आए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है गाइज, यहाँ पर एक बुक ही होगी लेकिन उसके ऑथर अलग अलग होंगे कि भाई ये बुक है, ये इसने ऐसे लिखी, इसने ऐसे लिखी। ठीक है, तो आपके टीचर जो आपको जिस भी ऑथर की बुक यहाँ पर रिकमेंड करें वही आपको ख़रीदनी है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई किसी ने बता दिया आप वो ले आए, बाद में पता चला कि आपके जो टीचर हैं वो किसी और बुक से पढ़ा रहे हैं। तो सिलेबस तो सेम है, सब कुछ सेम होगा, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक्सरसाइज करवा रहे हैं, आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो थोड़े अलग हैं, उसमें अलग है, तो दिक्कत आएगी। इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना है, आपके टीचर्स आपको बुक्स बता देंगे, वरना ना बताएं तो आप भी पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि यार टीचर्स हैं वो खाएंगे नहीं आपको, जर्नली जाके उनसे पूछ सकते हो सिंपली कि सर मुझे बुक्स लेनी है, तो आप मुझे बुक्स प्रेफर कर दीजिए, कौन सी बुक्स मुझे परचेज़ करनी है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बुक्स परचेज़ के बारे में, तो वो आपको किसी से नहीं पूछना, अपने टीचर से पूछना है, और टीचर भी जो आपका उस सब्जेक्ट का है उससे। ठीक है, अब बात करते हैं बुक्स के बारे में। जो बात करने का मुद्दा है वो ये है कि परचेज़ करनी है या फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा था फ्री बुक्स। ठीक है, और एक कमेंट भी आया था कि भाई मैंने सुना है कि यहाँ पर बुक्स फ्री में मिलती है। तो हाँ गाइस, बिल्कुल मिलती हैं, और इसके ऊपर हम अच्छे से बात करते हैं। ये जो टॉपिक है वो मज़े वाला है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो टॉपिक थे उनके बारे में यहाँ पर इंडिविजुअली नहीं बताया जा सकता। ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर आपको अपने टीचर से ही पूछना पड़ेगा, लेकिन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि बुक्स है वो आप परचेज़ करें या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी बुक्स हैं वो मिल सकती हैं। ठीक है, कौन सी लेनी है, क्या करना है, वो तो टीचर ही बताएंगे। ठीक है, तो गाइस देखिए, बुक्स हैं वो आप परचेज़ कर सकते हैं न्यू भी। ठीक है, यानी कि बाहर आप यहाँ पर कॉलेज के सामने जैसे कोई बुक डिपो है वहाँ से मिल जाती हैं बुक्स। ठीक है, या फिर शॉप जो होगी बुक्स की वहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई नई, जिसके लिए आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। लगभग मैं अपनी बात करूँ बीएससी की तो 1 सेमेस्टर की। ठीक है, सेमेस्टर होते हैं गाइज। ठीक है, जैसे बीए है वो 3 साल की है तो उसमें 6 सेमेस्टर हो गए। ठीक है, बीएससी भी 3 साल की, उसमें भी 6 सेमेस्टर होंगे। ठीक है, ऐसे ही बीकॉम होगा। तो यहाँ पर सेमेस्टर होते हैं, 1 सेमेस्टर की बुक्स आती हैं, फिर उसके पेपर पढ़ने के बाद फिर अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, उसको पढ़ लोगे, उसके पेपर दे दोगे, फिर 3rd सेम स्टार्ट हो जाएगा, फिर 4th सेमेस्टर, फिर 5th सेमेस्टर, और फाइनल जो होगा वो 6th सेमेस्टर होगा। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी सेमेस्टर्स होंगे उनकी अपनी अपनी वैल्यू है। ठीक है, ये नहीं है कि भाई 1st सेम की कोई वैल्यू नहीं है, 6th सेम फाइनल है तो उसकी ही वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी का जो रिजल्ट होगा वही मिल के आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको सभी के सभी जो सेमेस्टर्स हैं उनमें अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, और एक वीडियो इनके ऊपर अलग भी बनाएंगे। तो आज का टॉपिक था, यहाँ पर हम बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। तो गाइस बुक्स हैं वो आप परचेज कर लेंगे, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, जैसे स्कूल में भी करते आए हो, बाहर से कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्री बुक्स के बारे में। तो गाइस फ्री बुक्स आपको यहाँ पर मिलती हैं, बिल्कुल मिलती हैं। वो आपको मिलती हैं आपके कॉलेज के अंदर ही लाइब्रेरी से। ठीक है, यानी कि जो लाइब्रेरी होती है वहाँ से आप बुक इश्यू करवा सकते हो, उनको पढ़ के फिर वापस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात आपको सब बता देंगे, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनना गाइज। यहाँ पर मैंने भी भाई ऐसे ही सोचकर एक बार 3rd सेम में आई थिंक मैंने भी बुक परचेज नहीं की और लाइब्रेरी से बुक्स ली थी। ठीक है, तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ अंदर की बात। ठीक है, ये तो आपको सब बोल देंगे कि भाई लाइब्रेरी से ले ले ये वो, लेकिन जो अंदर की बात है वो ये है कि गाइज लाइब्रेरी से बुक्स तो मिल जाती हैं, लेकिन आपको उनकी कंडीशन चेक करनी है कि भाई वो कितनी पुरानी है। जैसे कि हमने बुक्स ली तो हमें इतनी पुरानी बुक्स दे दी गई कि भाई लगभग पता नहीं 10 साल पुरानी थी या 12 साल पुरानी थी। उनके जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही पुराने थे, और जो टीचर्स पढ़ाते थे वो नई बुक थी, उनमें नए क्वेश्चंस आ चुके थे। तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, और पेपर्स में भी क्या होता था, एग्ज़ाम्स में भी यहाँ पर जो नई बुक्स थी उससे ही क्वेश्चंस पूछे जाते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बुक्स आप ले सकते हो बिल्कुल लाइब्रेरी से, लेकिन आपको ज़्यादा पुरानी अगर बुक्स मिल रही हैं तो फिर आपको मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप नई बुक्स ही परचेज़ करें। ये एक ऐसी बात थी जो आपको ध्यान रखनी है। पूरी की पूरी वीडियो अगर आपने देखी है कंप्लीट और ये बात सुनी है तो आपकी वीडियो देखना है वो सफल हो चुका है। ठीक है, समझ गए।
यानी कि अगर आपको लाइब्रेरी से पुरानी बुक्स मिल रही हैं, ज़्यादा पुरानी का मतलब ये नहीं है कि 4-5 साल वो तो चल जाएंगी, लेकिन 10-12 साल 15 साल, ठीक है, बहुत पुरानी बुक्स रखी रहती हैं और उनके जो पेज होते हैं वो भी येलो हो जाते हैं, ना फिर पढ़ने में मज़ा आता है, तो आपको वो बुक्स नहीं लेनी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, फ्री के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी भाई फाइनेंशियल यहाँ पर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो फिर मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है, फिर तो आप ले सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आप बुक्स परचेज़ करने में सक्षम हो तो आपको नई बुक्स ही परचेज़ करनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ पर लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स हैं, यानी कि बुक्स तो सारी अच्छी हैं लेकिन मतलब न्यू कंडीशन में हैं और ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादा पुरानी लोगे तो भाई फिर आपको ही दिक्कत आएगी, एग्ज़ाम में सारे के सारे क्वेश्चंस पता नहीं कहाँ से आपको मिलेंगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो बुक में था ही नहीं, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया है जो सच्चाई थी। बुक्स आप बिल्कुल ले सकते हो अपनी लाइब्रेरी से, ठीक है। जैसे क्लास स्टार्ट होंगी आपको लाइब्रेरी कार्ड मिल जाएगा, वहाँ पर जाओ लाइब्रेरी में और बोलो कि सर मुझे बीकॉम की सारी बुक्स चाहिए, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। समझ गए। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।